नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भावनगर में इंडिया फॉर एनिमल्स कैंपेन, जानवरों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ उठी आवाज। स्वान, बिल्ली, गाय और पक्षियों को समान अधिकार देने की अपील। आगामी चुनावों के लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज की। भुज में कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित, संगठन को मजबूत करने के प्रयास पर चर्चा। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले पर कांग्रेस की चिंता, सरकार ने स्पष्ट रुख नहीं किया, कहा सलमान खुर्शीद ने देश का भविष्य जनता ही तय करे। महिला मंत्री के पति के बयान के खिलाफ समस्तीपुर में जन आक्रोश, बिहार की बेटियों को बिकाऊ कहने पर पुतला दहन और प्रदर्शन। वीआईपी नेता कुणाल कुमार के नेतृत्व में शांतिपूर्ण हुआ विरोध प्रदर्शन। आईपीएल 2026 फैसले के समर्थन पर आनंद दुबे को धमकियां, बांग्लादेश से जान से मारने की मिली धमकी। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक भरे संदेश भेजे गए। इंडिया फॉर एनिमल्स कैंपेन के तहत आज शहर के भावनगर में जॉगर्स पार्क के पास अताभाई चौक पर एक प्रोग्राम किया गया, जिसका मुख्य मकसद शहर में जानवरों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना था। इंडिया फॉर एनिमल्स कैंपेन के तहत इस प्रोग्राम में स्वान, बिल्ली, गाय, पक्षी समेत तमाम जितने जानवर हैं, जीवित प्राणी हैं, उन्हें इस धरती पर रहने का समान अधिकार है। इस उद्देश्य के साथ ये जो प्रदर्शन है किया गया। ये बात भारत के संविधान में भी साफ की गई है। ये प्रोग्राम स्वान को गैर कानूनी तरीके से पिंजरे में बंद रखने, उन्हें पीटने, उन पर अत्याचार करने, ऐसी जितनी भी अमानवीय गतिविधियां हैं उसका कड़ा विरोध करने, साथ ही लोगों में दया की भावना जगाने के लिए किया गया था। शहर के जानवर प्रेमी नागरिक संगठन और युवा इस कैंपेन से जुड़े और इस जरूरी सोशल मैसेज को जनता तक पहुंचाने के मकसद से इंडिया फॉर एनिमल्स कैंपेन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। जब भारत के हर राज्य में राष्ट्रवादी गेट टुगेदर चल रहा है, इसका मुख्य मुद्दा सेंटर होम्स में स्वान को रखने का विरोध है, तो आज भावनगर में जानवर प्रेमी शहर के अताभाई चौक इलाके में इकट्ठा हुए और समाज को हमारे साथ रहने वाले गाय, स्वान और जितने भी जानवर हैं उनकी अहमियत समझाई। लोगों को यह समझाने की कोशिश की गई कि जानवर जो हैं उनको शेल्टर होम में रखने से उनकी जिंदगी का कितना दुखद अंत होता है। भावनगर में हम लोग आताभाई चौक में दोपहर के 3 बजे से इकट्ठा हुए। हम सब यहाँ पे सारे एनिमल्स के लिए है। जो गवर्नमेंट ने अभी 7 जनवरी को जो ये चुकादा बाहर निकाला है कि सारे डॉग्स को एक छोटी सी जगह पे कैद करके रखना है, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जब हम हमारा खुद का एक एग्जाम्पल लेके, जब कोरोना में हम एक रूम में बंद थे जिसमें सारी फैसिलिटीज थी, खाना था, रहना था, सब था, तो भी हम उसमें नहीं रह पाए, तो ये लोग बिना फैसिलिटी कैसे रहेंगे। मेरा मानना यही है कि हमारी भारतीय संस्कृति का नियम एक ही है कि पहली रोटी आप गाय की बचाओ, आखिरी आप कुत्ते के लिए बचाओ। इतने सारे लोग हैं इस धरती में, क्या आप एक रोटी एक डॉग को नहीं दे सकते? उनको एक रोटी के अलावा आपके पास से और कुछ नहीं चाहिए। आपकी एक रोटी वो जिंदगी भर याद रखेगा। और मेरा मानना यही है कि सबको मिलके इसमें आगे आना चाहिए, सबको इसमें जुड़ना चाहिए। ये धरती सिर्फ हमारी नहीं है, सबकी है। मैं डॉक्टर एसेक ढोलकिया, हम यहाँ भावनगर गुजरात से इकट्ठे हुए हैं। भावनगर के सारे एनिमल लवर्स आज आताभाई चौक 3 o'clock से हम लोग कंटिन्यूअस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हमारा 7 जैन को जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास होने वाला है कि सारे स्ट्रे डॉग्स को एक ही शेल्टर में, बहुत कम एरिया में केज करके रखा जाने वाला है, उसके अगेंस्ट में है। वी आर अगेंस्ट दी ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स। ये ऑर्डर्स अनसाइंटिफिक, इलॉजिकल और इलीगल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें कंपैशन और दया से पेश आना चाहिए ये सारे एनिमल्स के लिए। लेकिन हमारे अभी जो सुप्रीम कोर्ट का लॉ पास होने वाला है उसमें सारे एनिमल्स अगर इतने इलीगली कम एरिया में लॉक किए जाएंगे तो इट इज जूनोटिक डिजीज जो होती है, जो एनिमल्स से ह्यूमंस में भी फैल सकती है, वो बहुत ज्यादा फैलने लग जाएगी। आगामी चुनावों के लिए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। भुज में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठन को मजबूत करने की जो कोशिशें हैं वो शुरू कर दी गई हैं। चुनाव प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा हुई। अलग अलग क्षेत्रों में सर्वेक्षण किए जाएंगे, ये भी निर्णय इस बैठक में लिया गया। इसी के साथ साथ आम जनता की राय भी ली जाएगी ताकि लोगों की समस्याओं और मांगों को चुनावी एजेंडे में शामिल किया जा सके, यह कांग्रेस का कहना है। कच्छ की सह प्रभारी हूँ और कच्छ का प्रभार मुझे मिला हुआ है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उत्तर गुजरात का प्रभार है मेरे पास और कच्छ में ये मेरा पहला दौरा है। और अभी आने वाले समय में हमारे नगर पालिका, महानगर पालिका गांधीधाम जो बनाई गई है, पंचायत के इलेक्शंस हैं, उसके लिए हम लोग रिव्यू करने आए हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं, सेंस लेने आए हैं। हमारे साथ प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और हमारे जो प्रदेश से नियुक्त प्रभारी हैं वो भी मेरे साथ इस दौरे पर मौजूद हैं। और हम लोग इस जो आने वाले चुनाव है 2026 में, इसमें मजबूती से हम लोग ये चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाने का काम करेंगे। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर जो मनरेगा का नाम बदलकर जो सरकार ने षड्यंत्र रचा इस योजना को बंद करने का काम कर रहे हैं वो लोग, तो उसका पर्दाफाश करने के लिए जो संग्राम शुरू किया जा रहा है एआईसीसी द्वारा प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर और पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर, उनकी सब योजना बनाने के लिए आज हमने अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग बुलाई हुई है। कच्छ की कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने वेनेजुएला की राजधानी पर हुए अमेरिकी हमले को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस हमले पर कई देशों ने अपनी चिंता व्यक्त की है, लेकिन भारत सरकार की ओर से अब तक इस मामले में कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से इस घटना पर गंभीर चिंता जाहिर की गई है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि किसी भी देश में होने वाली घटनाओं और वहां के भविष्य का फैसला उस देश की जनता को लोकतांत्रिक तरीके से खुद करने का अधिकार होना चाहिए। बाहरी हस्तक्षेप से हालात और बिगड़ सकते हैं, इसलिए जनता की इच्छा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान किया जाना चाहिए। समझता हूं कि बहुत सारे देशों ने चिंता व्यक्त करी है या व्यक्त करेंगे और चिंता हमने भी व्यक्त की है। सरकार की तरफ से ये चिंता अभी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हुई है, लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से हमने ये चिंता व्यक्त की है और हमारा ये स्पष्ट मानना है कि जो भी होना है किसी देश में हो और आज वेनेजुएला में हो, वो वहाँ की जनता को लोकतांत्रिक रूप से तय करना चाहिए और उन्हीं को अपने भविष्य के बारे में अपने निर्णय लेने चाहिए। उत्तराखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री के पति द्वारा बिहार की बेटियों को बिकाऊ कही जाने जैसे आपत्तिजनक, निंदनीय और महिला विरोधी बयान के खिलाफ समस्तीपुर जिला मुख्यालय पर व्यापक जन आक्रोश देखने को मिला। विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कुणाल कुमार के नेतृत्व में पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन किया गया है। यह विरोध कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और अनुशासित वातावरण में संपन्न हुआ, ऐसा पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था। साथ ही कार्यक्रम में महिलाओं, युवाओं, छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ता समेत समाज के हर वर्ग के लोग बड़ी संख्या में शामिल होते हुए नजर आए। एक स्वर में महिला विरोधी बयान की कड़ी निंदा की गई। वहीं कुणाल कुमार ने कहा कि बिहार की बेटियों को बिकाऊ कहना सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। ये बयान घृणित और सामंती मानसिकता को दर्शाता है, जिसे समाज किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगा। संवैधानिक पद पर, वो भी महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री के पति के द्वारा जो ये बयान दिया गया है कि बिहार में 20-25 हजार में बेटियां मिलती हैं, और इतना ही नहीं बोला गया, ये बोला गया कि अगर तुमको नहीं मिलेगा तो चलो मैं खरीदवा देता हूं। और इतना ही नहीं, वहां जितने लोग बैठे हुए थे सभी कोई ताली बजा रहे थे तो कोई हंस रहे थे। आप समझिए वो समाज कितना असंवेदनशील है कि बिहार की बेटी की कीमत लगाई जा रही थी, उसमें एक भी आदमी खड़ा होकर नहीं बोला कि आप गलत बोल रहे हैं। इसके खिलाफ हम पूरे बिहार की तरफ से प्रतिरोध दर्ज करना चाहते हैं कि इस प्रतिरोध की आवाज पूरे देश पे जाए और राष्ट्रीय स्तर पर जाए। ऐसे ही बिहारी युवाओं को हर जगह मारा और पीटा जाता है। अब हमारी ये नियति हो गई है कि बाहर में हमारी बेटी और बहन की कीमत लगाई जाए। हम इसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज करते हैं और हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि हमारा ये विरोध पूरे देश में फैले और पूरा देश जाने कि बिहार की कौम जिंदा कौम है। बिहार में नीतीश की सरकार है और महिला सशक्तिकरण और उसकी उत्थान की बात करती है, और वहीं एनडीए सरकार में ही शामिल इस तरह के लोग करते हैं, तो बिहार के नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए माननीय मंत्री को। ये सिर्फ ये नहीं है कि बेटी की कीमत लगाई है, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा है कि बिहार में मानव तस्करी होती है।
अब इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या सही में बिहार में मानव तस्करी होती है। ये मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए, सत्तारूढ़ दल में जो लोग हैं उनको जवाब देना चाहिए और इस डेटा रिलीज करना चाहिए कि बिहार में मानव तस्करी नहीं है। आईपीएल 2026 से बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किए जाने के बीसीसीआई के फैसले का समर्थन करना शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे को भारी पड़ गया है। आनंद दुबे ने आरोप लगाया है कि बयान के बाद उन्हें बांग्लादेश से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि कई फोन कॉल्स और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक साथ ही धमकी भरे संदेश उन्हें भेजे गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए आनंद दुबे ने सभी कॉल डिटेल्स, रिकॉर्डिंग्स और मैसेज को सबूत के तौर पर मुंबई पुलिस को सौंपते हुए समता नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आनंद दुबे ने साफ कहा कि वो अपने बयान पर कायम हैं और किसी भी दबाव या धमकी से पीछे हटने वाले नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे वरिष्ठ संवाददाता सर्वेश तिवारी ने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे से खास बातचीत की। सुनिए। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की आईपीएल टीम के जो मेंबर थे रहमान को कल बीसीसीआई ने जिस तरह से टीम से बाहर कर दिया था, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कई तरह के बयान आए थे। उन बयानों में शिवसेना उद्धव ठाकरे दल के प्रवक्ता आनंद दुबे ने बयान दिया था और बीसीसीआई ने जो पहल की थी उसका तहे दिल से स्वागत किया था। लेकिन उनके इस स्वागत करने के बयान को लेकर बांग्लादेश से उन्हें कई तरह की धमकियां आ रही हैं, कई चैट व्हाट्सएप पे अश्लील गालियां दी जा रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर आनंद दुबे ने हालांकि मुंबई पुलिस पर जाकर इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कर दी है, लेकिन किस तरह की धमकियां थी, क्या कुछ सामने से कहा जा रहा था, इस को लेकर बातचीत करते हैं आनंद जी। आनंद जी, जिस तरह से कल आपने बयान दिया था रहमान को, जिस तरह से बीसीसीआई ने हालांकि लेट बाहर किया लेकिन फैसला उचित बताया था आपने। देर आया दुरुस्त आया। हमने मांग की थी कि केकेआर टीम में जो रहमान है बांग्लादेश का प्लेयर, उसको नहीं खिलवाना चाहिए, क्योंकि हम जो उनको पैसे देते हैं उसी पैसे से वहाँ हिंसा फैलाते हैं, हमारे हिंदू भाई बहनों को जिंदा जलाते हैं। तो हमने कहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ क्रिकेट का संबंध फिलहाल नहीं रखना चाहिए जब तक वो घुटने पे गिर के क्षमा याचना नहीं करते। उसी सिलसिले में हमें अब धमकियाँ आने लगी हैं। हम शायद ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं इस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान में, क्योंकि हम हिंदुओं की बात करते हैं, हम यहाँ के सनातनियों की बात करते हैं। और अब हमें धमकियाँ आ रही, हम पुलिस स्टेशन गए, पुलिस से हमने बताया सारी बात। पुलिस ने हमें विश्वास दिलाया कि आप घबराएं नहीं, हम पूरा इसका खोजबीज करेंगे और आपको पूरा हम न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। कुछ चैट भी आपने शो किया है, ये कहाँ के कॉल थे, कहाँ से कौन बात करते थे? कॉल थे, हम नहीं जानते कौन है। बांग्लादेश का नंबर था, व्हाट्सएप कॉल था, हमने उसको ब्लॉक कर दिया है फिलहाल। ऐसे कॉलों से गिदड़ भड़कियों से शिवसैनिक नहीं डरते। क्या मतलब चैट में क्या कह रहा था आदमी? हमें गालियां दे रहा था, हमारे देश को गालियां दे रहा था, हमारे देश के टुकड़े करने की बात कर रहा था। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खां और चंद्रशेखर आजाद का देश है, ये डरने वाला नहीं है। मामला दर्ज पुलिस का क्या कहना था? पुलिस का कहना है कि हम इस विषय की पूरी जांच करेंगे और आपको पूरा हम इस पे ध्यान रखेंगे आपका। आनंद दुबे जी जो इस पूरे मामले को बातचीत कर रहे थे, फिलहाल बांग्लादेश से जितने भी कॉल आ रहे थे या जो व्हाट्सएप इनको धमकी दी जा रही थी, उसको लेकर समता नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर दिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर मुंबई पुलिस आगे की छानबीन में जुटी है। कैमरामैन संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई। फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने परिवार के साथ बैद्यनाथ धाम मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और झारखंड की मंगल कामना की। इस अवसर पर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ के बुलावे पर हम यहाँ आए हैं, झारखंड की और पूरे देश की खुशहाली समृद्धि की कामना करने के लिए। उन्होंने बताया मंदिर में दर्शन करना उनके लिए बहुत ही आध्यात्मिक अनुभव रहा और ये अवसर उन्हें अपने परिवार के साथ साझा करने का सौभाग्य मिला। सभी भाई बहनों को मेरे परिवार का सबकी तरफ से जोहार। बाबा बैद्यनाथ जी के बुलावे पर झारखंड की मंगल कामना करने के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए मंगल कामना करने के लिए हमने यहाँ पर पूजा की और बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। झारखंड के सभी भाई बहनों को एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, सादर नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। आज देवभूमि द्वारका जिले के द्वारका प्रांत कार्य क्षेत्र में द्वारका और कल्याणपुर तालुका के पंचकूल बीच फायर सेफ्टी और रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस ड्रिल में तहसीलदार, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, चीफ ऑफिसर और फायर डिपार्टमेंट की टीम की तरफ से सभी संबंधित विभागों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य भारी बारिश या आपदा के दौरान समुद्र में डूब रहे लोगों को सुरक्षित बचाने की तैयारी और अभ्यास करना था।
मॉक रेस्क्यू के दौरान 2 लोगों को पानी में डूबने से बचाया गया और ऑपरेशन में हुई गलतियों पर चर्चा की गई। साथ ही रेस्क्यू में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे लाइफ जैकेट, तैराक, होली और रिमोट से चलने वाली ऑटोमेटिक नाव का परीक्षण भी किया गया। आखिर में ऑथराइज्ड प्रांत साहिब ने ड्रिल का समापन करते हुए सभी प्रतिभागियों को उनके टास्क के मुताबिक गाइडेंस प्रदान की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार में अगले वर्ष कुंभ मेले का आयोजन होने वाला है और इसके लिए व्यापक तैयारियां चल रही है। हरिद्वार सनातन धर्म का एक औपचारिक पौराणिक केंद्र है और इसकी भव्यता, दिव्यता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए हम जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक कुंभ मेला होगा। हरिद्वार में अगले वर्ष जो है कुंभ मेले का आयोजन होने वाला है, उसकी व्यापक तैयारियां चल रही हैं और वो सनातन का प्रमुख केंद्र है, हमारा पौराणिक स्थान है, माँ गंगा का तट है। उसकी भव्यता बनी रहे, उसकी दिव्यता बनी रहे, उसका जो मूल स्वरूप है देवत्व बना रहे और उसके लिए हम यहाँ स्थापना स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अनेक तैयारियाँ कर रहे हैं और एक नए स्वरूप में आपको भव्य और दिव्य वहाँ का कुंभ दिखाई देगा, वो ऐतिहासिक। हरिद्वार में अगले वर्ष जो है कुंभ मेले का आयोजन होने वाला है, उसकी व्यापक तैयारियां चल रही हैं और वो सनातन का प्रमुख केंद्र है, हमारा पौराणिक स्थान है, माँ गंगा का तट है। उसकी भव्यता बनी रहे, उसकी दिव्यता बनी रहे, उसका जो मूल स्वरूप है देवत्व बना रहे और उसके लिए हम यहाँ स्थापना स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अनेक तैयारियाँ कर रहे हैं और एक नए स्वरूप में आपको भव्य और दिव्य वहाँ का कुंभ दिखाई देगा, वो ऐतिहासिक होगा, उसके लिए तैयारी है। घाटों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा कुंभ के दौरान। देखिए, उस पर चूंकि जो भी उसके एक्ट इत्यादि हैं उसका हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। पूज्य साधु संत जो हमारे पूज्य संतगण हैं उन सभी के साथ बैठकर उस पर हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और जो भी निकलेगा उस पर काम करेंगे। सूरत जिले में भारतीय जनता पार्टी ने नए नियुक्त नेताओं को सम्मानित करते हुए संगठन की मजबूती का संदेश दिया है। मांगरोल तालुका के मूसली 4 रास्ता में आयोजित समारोह में राज्य बीजेपी महासचिव प्रशांत कोराट और राज्य बीजेपी आदिवासी मोर्चा के अध्यक्ष गणपत सिंह वसावा के साथ साथ जंखना पटेल को संगठन का उपाध्यक्ष नियुक्त होने पर सम्मानित किया गया। प्रशांत कोराट को देव मोगरा माता जी की मूर्तियों से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा और तात्या भील जी की मूर्तियों पर पुष्प अर्पित कर हुई। इसके बाद बाइक रैली निकाली गई। सभा को बड़े नेताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर मंत्री नरेश भाई पटेल, डॉक्टर जयराम भाई गामित, जिला पंचायत अध्यक्ष भाविनी बेन पटेल, जिला बीजेपी अध्यक्ष भरत भाई राठौड़, एमएलए ईश्वर भाई परमार, मुकेश भाई पटेल, मोहन भाई धोड़िया, झंकना पटेल समेत बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि हर बार हमने सभी सेक्टर से बातचीत करके हर वर्ग का ध्यान रखते हुए बजट तैयार किया है। इस बार भी हम उसी तरह से बजट तैयार कर रहे हैं। बजट राज्य के हर क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। इसे उसी तरह से तैयार किया जाएगा जैसे पिछले 2 सालों में किया गया है और ये बहुत अच्छा बजट साबित होगा। प्रदेश को देख के बनता है, सारे सेक्टर से बातचीत करके हर वर्ग का, हर क्षेत्र का ध्यान रखा है। वैसे ही इस बार भी उन्हीं लाइंस पे हम लोग बजट तैयार कर रहे हैं और पूरे प्रदेश भर का पूरी तरह से जहाँ भी जो भी आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए बजट बनाया जाता है। पूरे प्रदेश को देख के बनता है, प्रदेश की आवश्यकताओं को देख के बजट बनता है। उसी तरह से जिस तरह से पिछले 2 वर्षों में बना है वैसे ही बजट बनेगा। बहुत अच्छा बजट हम लोग पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए बड़ा सियासी बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि शकुनी चौधरी ने लवकुश सम्मेलन के जरिए राष्ट्रीय जनता दल को ध्वस्त करने का अभियान शुरू किया था और आज नीतीश कुमार की सरकार और उनके बेटे सम्राट चौधरी ने आरजेडी को उसकी औकात पर ला दिया है। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि शकुनी चौधरी सिर्फ सम्राट चौधरी के ही नहीं बल्कि उनके भी अभिभावक समान है। वहीं टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के बीजेपी को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि अभिषेक बनर्जी को सनातन का ज्ञान नहीं है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बंगाल की हिंदू जनता लोकतांत्रिक तरीके से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। शकुनी चौधरी जी
और सम्राट जी के बीच एज का हूँ मैं। शकुनी जी हमारे अग्रज भ्राता के रूप में हैं, लेकिन उन्होंने जब भी लालू जी के खिलाफ, लालू जी आरजेडी की सरकार को खत्म करने का संकल्प लेकर के उन्होंने ही महा सम्मेलन बुलाया था लव कुश का, और आज उसी का देन है कि नीतीश कुमार जी की सरकार आरजेडी को समाप्त करने का काम किया। कुशासन को, डकैती, लूट, अपराध के सरगना को, उसमें अगर इतिहास देखा जाएगा तो शकुनी चौधरी का बड़ा। सूरत के सचिन जीआईडीसी इलाके से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मासूम बच्चे के पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिवार ने इस घटना को सिर्फ आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है। मामला अवैध संबंध, पारिवारिक विवाद और संदिग्ध हालातों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। फिलहाल सचिन जीआईडीसी पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। सचिन जीआईडीसी क्षेत्र में महादेव मंदिर के पीछे स्थित एक मकान में रहने वाले 25 वर्षीय युवक ने घर में पंखे से फांसी लगाकर जान दे दी है। मृतक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का रहने वाला था और सूरत में एम्ब्रॉयडरी कारखाने में काम कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अपनी पत्नी और एक छोटे बेटे के साथ वो यहाँ रह रहा था। परिजनों की माने तो करीब 10 दिन पहले उसने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद पत्नी नाराज होकर मायके चली गई थी। परिवार का कहना है कि इस मानसिक तनाव के चलते उसने ऐसा खौफनाक कदम उठाया। हालांकि मृतक के रिश्तेदारों ने इस मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मृतक की लाश जिस हालत में मिली है उससे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की आशंका जताई जा रही है। शंका इसलिए है कि अगर जो है इनका महीना 2 महीना से पारिवारिक जो है मैटर चल रहा था, मगर तो भी हमको कुछ सूचना नहीं मिली। तो भी पूछताछ में जानकारी हुआ कि इनकी वाइफ जो है किसी के दूसरे लड़के के चक्कर चल रहा था, तो उनके जो है एक दिन लड़का जो है रंगे हाथ रूम में पकड़ लिया गया। तो उसको जो है पकड़ने के बाद में लड़का को या मारा या औरत को मारा। फिर उसके बाद में वो गांव भाग गई किसी के साथ में या किसी अपने जो है संगी व्यवहारी के साथ में गांव चली गई। उसके बाद में 10 दिन 15 दिन के बाद जो है मैटर उठा कि इसकी जो है बॉडी जो है पंखे के लटका के ज़मीन में एकदम टच बॉडी मिली। और वहाँ से हमको सूचना मिला कि 2 दिन बाद, ये 2 दिन तक का घटना है। वो 2 दिन के बाद जो है हम लोग को पता चला, ये लगता है कि 1 तारीख से का घटना है और 2 तारीख को हमको शाम को 8 बजे करीब में हमको पता चला कि उसकी डेथ हो गई है, वो फांसी में लटका है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।